all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पेका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हैप्पी दशहरा कहना चाहूँगी। आज का दिन बहुत ही खास दिन होता है। आज के दिन पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह से स्पेशल होने जा रही है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ये थर्ड पार्टी जो आप लोगों की जिंदगी में एक सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है, ये आप लोगों की जिंदगी से कब जाने वाली है। थर्ड पार्टी आप लोगों की जिंदगी से कब जाने वाली है, थर्ड पार्टी का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है और कब ये सिलसिला खत्म होगा। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पेका कार्ड रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग में एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो आज भी मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा है। किसी का भी एक रैंडम क्वेश्चन पिक करूंगी और उस क्वेश्चन का जवाब दूंगी मैं। तो आप अपना क्वेश्चन पूछते रहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। कभी आपके क्वेश्चन का आंसर भी मैं दे सकती हूँ, ठीक है। रैंडमली पिक होते हैं क्वेश्चन, तो उस अकॉर्डिंग ही मैं आंसर दूंगी। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करूं, तो वीडियो को जरूर देखना है आपको कंप्लीटली। ओके, तो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है, एक सेपरेटेड एक नॉन सेपरेटेड। सेपरेटेड में वो लोग अपनी एनर्जी चेक करेंगे जो लोग अपने पार्टनर से बिल्कुल ही कट ऑफ है या इन आउट वाली स्टेट में है, वो सेपरेटेड जोन चूज करेंगे। और जो नॉन सेपरेटेड वाले हैं वो लोग होंगे जो एक रिलेशनशिप में हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन में हैं फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, नॉन सेपरेटेड में वो लोग आएंगे। तो देखते हैं जिन्होंने सेपरेटेड की पाइल चूज की है, ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से कब जाएगी। ओके, तो यहाँ कुछ टाइम पीरियड भी हम निकालेंगे, तो देखते हैं ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से कब जाएगी। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 1, सेपरेटेड जोन वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से कब जाएगी। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। ओके, बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से आप लोग इस रिलेशन में सेपरेटेड जोन में आए थे। बहुत ही मिस्ट्री अचानक से क्रिएट हुई थी जब आप नॉन सेपरेटेड से सेपरेटेड जोन में चले गए, ठीक है। आपके कई सवाल अनसुलझे रह गए, कई सवालों का आपको जवाब नहीं मिला। इस तरह से आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को खो दिया। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, बहुत जल्द आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अबंडेंस देखने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको एक प्रपोजल देंगे, वो प्रपोजल आपकी सैटिस्फैक्शन वाला प्रपोजल होगा। ये प्रपोजल आपको अंदर से कंटेंटमेंट की एनर्जी देगा। ये प्रपोजल आपको अंदर से परिपूर्ण करने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को एंजॉय करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। इस तरह का एक रिलेशनशिप अब आपका इस्टेब्लिश होने वाला है। इस रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस की सिचुएशन आएगी। आपके पार्टनर एक बैलेंस अटेन करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसी एनर्जी अपने आप क्रिएट होगी जहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे। आप दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से बैलेंस में आएगा कि आपके जज्बातों की भी उतनी ही कदर होगी जितना आज आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ एक बैलेंस के स्टेट में डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। आप जो सेपरेटेड जोन में है वहां पर आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्दी एस्टैब्लिश होने वाला है। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए कोई गाइडेंस ली है, ठीक है, अगर अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट डाले हैं, अपने पार्टनर को हील किया है, उस केस में भी आपका रिलेशनशिप सुधरने जा रहा है। आपके रिलेशनशिप में अच्छे सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में चीज़ें
सही डायरेक्शन की तरफ को बढ़ेंगी। जिन्होंने एफर्ट नहीं डाला है अभी तक, शायद आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रैप रहेंगे जहां पर अभी ये थर्ड पार्टी एंड नहीं करेगी। बट यहाँ पर रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए निकल कर आई है जो लोग हीलिंग कर चुके हैं, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को ठीक किया है, जिन लोगों ने अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डाले हैं या अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स डाले हैं, वहाँ पर ये सेपरेटेड जोन में जो लोग हैं, आपका रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले हैं, आपके पार्टनर अभी भी ट्रैप्ड है। आपके पार्टनर हर एक चीज नेगेटिव से सराउंडेड है। और जिन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं, आपके पार्टनर के अराउंड ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये यहाँ पर खत्म होगी। ये जो कम्युनिकेशन का आपका जोन जैसे ही बनेगा, जब आप अपने पार्टनर के बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, तो आप दोनों के बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी उन्हीं लोगों की जिंदगी से जाएगी जिन लोगों ने इस रिलेशनशिप के लिए किसी से गाइडेंस ली है, जिस पर्सन ने अपने पर्सन को सेव करने के लिए अपने रिलेशनशिप में एफर्ट डाले हैं, उन्हीं लोगों की जिंदगी से ये थर्ड पार्टी आउट होगी। अदरवाइज आप इसमें जितना मर्जी बैलेंस खुद ब खुद क्रिएट करने की कोशिश कर लीजिए, आपके पार्टनर आपके कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे। ये आज स्पेशल रीडिंग उन लोगों के लिए ही निकल कर आई है जिन लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाले हैं, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने के निरंतर प्रयास किए हैं। ओके, और ये जो आपका रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के आउट होते ही बहुत ही स्टेबल हो जाएगा, बहुत ही अबंडेंट हो जाएगा और ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या जिन्होंने अभी इन पास्ट भी एफर्ट डाले हैं और अभी तक उनको कोई रिजल्ट नहीं सपोज आया है, तो वहां पर आपके पार्टनर आपके साथ अबंडेंट एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। और ये सब कुछ या तो 2 वीक्स के स्पैन में होगा, क्योंकि जिस तरह से मिस्टेरिकल तरीके से ये रिश्ता खराब हुआ था, उसी मिस्टेरिकल तरीके से ये रिश्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस रिश्ते के अंदर एक बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। या तो ये 2 वीक्स का टाइम है, ठीक है, या ये 2 मंथ्स का टाइम है। 2 मंथ्स का टाइम बहुत ही कम मुझे लग रहा है। 2 वीक्स में एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा और पूरे तरीके से रिश्ते को फाइनली बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश होने में इसमें 2 महीने लग जाएंगे, जहां पर आपके ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी इशू है ये मुझे 2 महीनों में 2 वीक से स्टार्ट होगा और 2 मंथ तक पूरा कंप्लीटली आपके हक में ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने इस रिलेशनशिप को हील किया है। जिन्होंने अभी तक अपने रिलेशनशिप को हील नहीं किया है, वहां पर अभी भी आपके पार्टनर किसी एनर्जी में ट्रैप रहेंगे और अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन की टर्म में आएंगे तो वो इन आउट होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आल्सो। देखते हैं फॉर सेपरेटेड पीपल थर्ड पार्टी कब आप लोगों की जिंदगी से जाएगी, ये थर्ड पार्टी का सिलसिला कहां तक पहुंचा है और कब खत्म होगा, देखते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्जर्वर। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हियर एंड नाउ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कायस, chaos and conflict. Okay, and King of Pentacles के साथ टिकटॉक का कार्ड है with bottom of the deck a leg up का कार्ड है। आप लोगों के लिए ये कार्ड जनरली निकल कर आता है, a leg up का कार्ड। सेपरेटेड जोन में जो लोग हैं, आपको एक चीज को तो समझना होगा कि आपने जब सोच लिया था कि आपका रिश्ता खत्म हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाए और अब आपको ये रिश्ता ठीक होता हुआ भी बहुत जल्दी नजर आएगा। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। आपने इस रिश्ते को खत्म समझ लिया था, लेकिन ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। आप इस रिश्ते को कंप्लीशन तक लेकर जाएंगे। देखिए 10 ऑफ कप्स के साथ 10 का ही कार्ड आया है। ये रिश्ता आपके साथ बहुत स्टेबल होने वाला है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगी। आप
दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ ही होगा, ठीक है। आपके रिश्ते को एक परफेक्ट क्लोजर मिलेगा। परफेक्ट क्लोजर का मतलब ये है आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ढंग से रहने वाले हैं, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही होगा जिन लोगों ने एफर्ट्स लगाए। बार बार एक चीज कह रही हूँ, आप अगर अपने लिए मानकर चल रहे हैं, जिन्होंने अपने इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं, तो आप एक चीज को मानकर चलिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके पार्टनर इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप इस एनर्जी को समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से आपके पार्टनर ट्रैप हुए और किस तरह से उन्हें बाहर निकलना है, ठीक है। ऑब्जर्वर का कार्ड है। अब ये टाइम आपके एक्शन का नहीं है, आपने जितना एक्शन लेना था आपने लिया है। अब आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके अराउंड प्रैक्टिकल चेंजेस होंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके अराउंड ऐसे प्रैक्टिकल चेंजेस होंगे जब आप अपने पार्टनर को चेंज होता हुआ महसूस करेंगे। आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उनकी एनर्जी के अंदर डेफिनेटली चेंजेस होंगे। दूर से देखिए, अपने पार्टनर को कुछ सजेस्ट मत कीजिए, उन्हें दूर से देखिए। आप समझ जाएंगे कि आपके पार्टनर किन एनर्जीज को अब महसूस करने वाले हैं, वो किन एनर्जी से गो थ्रू करेंगे और वो आपको क्या महसूस करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हियर एंड नाउ का कार्ड है, ये बिल्कुल क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है जिन लोगों ने प्रेजेंट में रहकर अपने फ्यूचर के लिए एक्शन लिया है, उन लोगों के लिए चीजें ठीक होने वाली हैं। उनकी जिंदगी से ये थर्ड पार्टी जाती हुई नजर आ रही है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने पास्ट की एनर्जी को समझा ही नहीं है, अपने प्रेजेंट में जीना ही नहीं शुरू किया है, उनके फ्यूचर की एनर्जी नहीं चेंज होगी। आप लोग इस बात को फाइनली मान लीजिए। अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे और अपने पार्टनर से ऐसे ही बिना एफर्ट लगाए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। जिन लोगों ने एफर्ट्स लगाए हैं, जिन लोगों ने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, उनकी जिंदगी में से ये जो क्योस और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है वो खत्म होने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से जाने वाली है। और जिन लोगों ने अभी तक कोई एफर्ट नहीं लगाए हैं, आप इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ यही इन आउट की सिचुएशन रहने वाली है। आपके पार्टनर कोई भी फर्म स्टेप लेते हुए यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं और ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहने वाला है। टिकटॉक का कार्ड है, जिन्होंने वक्त रहते अपने रिश्ते को संभाला है, जिन्होंने वक्त को संभाला है, उनका रिश्ता यहाँ पर संभलता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों ने वक्त का सिर्फ इंतजार किया है, उनके लिए वक्त की जो चाल है वो टिकटॉक टिकटॉक करके ही निकल रही है और वक्त आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। इस बात को समझ लीजिए, जिस तरह से वक्त आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, उसी हिसाब से ये रिश्ता भी आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। जिन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए हैं इस रिलेशनशिप में, जिन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। वो बहुत ही अकेले थे जब उन्होंने इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचा था। मतलब आप लोगों ने जब इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के बारे में सोचा था, आपको कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था, आपको कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब आपने अपनी रुकावट को पार कर लिया है। और जिन लोगों ने कोई एफर्ट नहीं डाला है, उन लोगों के लिए आज भी ये रिश्ता वहीं का वहीं अटका हुआ है। आज भी आप अकेले हैं और कल भी आप इन जो सेपरेटेड एनर्जीज हैं इन्हीं को ही विटनेस करने वाले हैं। तो चेंजेस उन लोगों की जिंदगी में ज्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने एफर्ट्स डाले हैं। मुझे जनरली लोग बोलते हैं कि मैम आप उनका भी बताइए जिन्होंने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। आज रीडिंग आप लोगों के लिए ही बेसिकली निकल कर आई है। ये अपने आप होता है, यहाँ पर मैं खुद से रीडिंग नहीं निकालती हूँ। डिवाइन जैसी गाइडेंस देते हैं वैसी ही मैं गाइडेंस आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले हैं, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए ताकि आपके पार्टनर इस सेपरेटेड जोन से बाहर निकल जाए। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जो नॉन सेपरेटेड जोन में हैं। उनके लिए देखते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है। क्या
आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है, कब तक जाने वाली है, और ये थर्ड पार्टी का सिलसिला कब कहाँ तक पहुंचा है, कब खत्म होगा। लेट्स सी दैट। नॉन सेपरेटेड पीपल, आप लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से कब जाएगी। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। थर्ड कार्ड इज थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेट्स सी विद दीज कार्ड्स ऑल्सो। साथ साथ में कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि क्लियरली गाइडेंस आपको मिल जाए। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है। ओके। किंग ऑफ कप्स ब्रीथ का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए पहले भी निकल कर आया है, नॉन सेपरेटेड पीपल। थ्री ऑफ सोर्ड्स ब्लेस्ड का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लीन इट अप का कार्ड है। बिल्कुल बहुत क्लियर गाइडेंस है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक टू द सी का कार्ड है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिलेशनशिप इमोशनल ड्रेनेज की तरफ को बढ़ रहा है। इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर से तोड़ रहा है। इस रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव आपके लिए नहीं हो रहा है। आपका ये रिश्ता आपके हाथ से छूटता जा रहा है। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए, बिकॉज इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी अभी आप दोनों की ज़िंदगी से नहीं जाने वाली है। उसका रीज़न यहाँ पर ये चीज़ है क्योंकि अभी ये जो जोन है ये अभी क्रिएट हुआ है। इस जोन से आप दोनों अभी नहीं निकल पाएंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। वो इमोशनल अंदर से हैं लेकिन अपने इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही अथॉरिटेटिव होते जा रहे हैं और इस वजह से ये आपका जो रिश्ता है ये मैनिपुलेटिव एनर्जीज का शिकार हो रहा है। आप यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में कुछ यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है। ये रिश्ता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी होगी, बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इस रिश्ते में आपको अपनी इनर पावर लेकर आनी होगी। आपको इस रिश्ते की सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आप ये नहीं ले सकते हैं कि आपके पार्टनर तो आपके ही हैं, वो आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। आप इस चीज़ को अगर फॉर ग्रांटेड लेंगे तो डेफिनेटली आप अपने ज़िंदगी में सफ़र करने वाले हैं। और जिन लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हैं, आपके केस के अंदर भी थर्ड पार्टी अभी नहीं जाएगी, बिकॉज ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगी। इस वजह से आप लोगों के केस में भी डिले है जिन्होंने हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने इस रिश्ते को देख पा रहे हैं। आपको पता है कि ये रिश्ता आपके लिए है, लेकिन आप इस रिश्ते से कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इस रिश्ते से कुछ पा नहीं सकते हैं आप सिर्फ इस रिश्ते को देखते जा रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप से कुछ हासिल नहीं हो रहा है और ना ही आप इस रिलेशनशिप से ऐसे कुछ हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने डायरेक्शन ही चेंज कर ली है और इस रिश्ते की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। इस रिलेशनशिप में मैनिपुलेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इस रिश्ते को समझना होगा आपको। इस रिलेशनशिप में अब आपका इनपुट लगेगा। यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है।
आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। आप शायद उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने रिश्ते को ही समझ नहीं पा रहे हैं। आपको एनर्जी एक्सचेंज करना होगा, आपको अपने पार्टनर को इस एनर्जी से बाहर निकालना होगा। अगर आप अपने पार्टनर को इस एनर्जी से बाहर नहीं निकालेंगे, आप इमोशनली ड्रेन होते रहेंगे। आप इस रिश्ते में अपने आप को कहीं ना कहीं एक विक्टिम वाली पोजीशन पर देख रहे हैं, जो कि एक हद तक सही है। लेकिन अगर आप अपने आप को विक्टिमाइज सिचुएशन में ही देखते जाएंगे तो आप अपने लिए या इस रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये ब्रीथ का कार्ड ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि आपको टेम्पटिंग चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। मतलब आप अपने पार्टनर से थर्ड पार्टी के बारे में कुछ कह दें और वो आपके पार्टनर आपकी फेवर में हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना पसंद करेंगे। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है। आपको इस सिचुएशन से उठकर ये बात को सोचना होगा कि आपको अपने पार्टनर को चेंज करना है तो एनर्जी लेवल पर चेंज करना होगा। अगर आप अपने पार्टनर को सिर्फ एक फिजिकल लेवल पर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, आपको एफर्मेशंस ट्राई करने की ज़रूरत है। आपको प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आप अगर आपका सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गई है तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आपको अगर लगता है कि कोई पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवाइए, अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए। बिकॉज तभी आपको इस रिलेशनशिप में एक पकड़ मिलेगी। आपके हाथ से इस रिलेशनशिप की पकड़ छूटती जा रही है और थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में अपनी पकड़ बनाती जा रही है। ओके, सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक करना चाहती हूँ। संजय शर्मा जी का क्वेश्चन है। वो अपने पार्टनर नीलम के साथ अपने कनेक्शन को जानना चाहते हैं कि किस तरह का कनेक्शन है ये। तो संजय शर्मा एंड नीलम, आप लोग किस तरह के कनेक्शन में हैं, देखते हैं। किंग ऑफ कैलिसेस, द स्टार का कार्ड है। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कैलिसेस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ कैलिसेस। आप दोनों एक सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपकी सोल एक दूसरे को पहले से जानती है संजय शर्मा जी। आप प्रीवियस बर्थ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग करवा सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल टू सोल कनेक्टेड हैं। प्रीवियस बर्थ से आपकी सोल एक दूसरे को जानती है। तो इस तरह का आप दोनों का रिलेशनशिप है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया हो। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, देखिए यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है, जो कि मैंने आपको बताया, कि आप इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप इस रिश्ते में ब्लेस्ड फील करना चाहते हैं तो इस रिश्ते में आपको पकड़ बनानी होगी। अगर आप इस रिश्ते में पकड़ नहीं बना पाएंगे, अगर आप इस रिश्ते में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, तो ये रिश्ता जिसमें आप खुद को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, ये रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेटेड जोन में आ जाएंगे, बिकॉज आप ईश्वर के सहारे सब चीजें छोड़कर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अपने कर्मों पर फोकस करना होगा। अगर आपके कर्मा स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजरेंगे। आपको चीज़ों को क्लीन अप करना होगा। देखिए, ये भी एनर्जी बहुत ही क्लियर है। आपकी जिंदगी के अंदर जो थर्ड पार्टी इतना मेस क्रिएट कर रही है, आपको उसे साफ करना होगा। आप उसे फॉर ग्रांटेड नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका ही काम है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये काम क्यों दिया गया है, तो इस रिलेशनशिप में आपके एफर्ट्स की अभी ज़रूरत है। हर इंसान को अपने रिलेशनशिप के प्रति कुछ एफर्ट दिखाने होते हैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आज के टाइम पर आपके लिए वो टाइम आया है जब आप यहाँ पर एफर्ट्स दिखाएंगे। अगर आप ये एफर्ट्स नहीं दिखाएंगे, आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा मेस क्रिएट हो जाएगा जो कि आप बाद में साफ नहीं कर पाएंगे।
आप दोनों के रिश्ते में आपकी जिंदगी एक ऐसे फ्लो के साथ चल रही है जहां पर किसी और ने आपके रिश्ते को बर्बाद करने की पूरी साजिश की है और आप उस साजिश को डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं। आपने उस एनर्जी को शायद एक्सेप्ट कर लिया है और डिवाइन आपको बार बार इस चीज की गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इस एनर्जी के खिलाफ फाइट बैक करना होगा। अगर आप इस एनर्जी के खिलाफ फाइट बैक नहीं करेंगे, ये रिश्ता आपके हाथ से चला जाएगा। मैं इस वजह से कह रही हूँ कि आपको फॉर ग्रांटेड लग रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक चीज लेकर चल रहे हैं कि ये रिश्ता कभी आपके हाथ से नहीं जाएगा। ये रिश्ता आपके लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है। ये रिलेशनशिप आपके लिए ही बना है। मैं बिल्कुल एडमिट करती हूँ आपकी इस चीज से कि ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए ही बना है, लेकिन उस रिलेशनशिप में आपको चीजों को समझना तो होगा ना कि आप क्या एफर्ट डालने का वक्त है, नहीं तो ये रिलेशनशिप स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपको हार्ड वर्क करना होगा ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर अबंडेंस लेकर आ पाए। और सडनली होगा ये, जब जब भी ये अबंडेंस आएगी वो सडनली आएगी। सडनली आप ये जैकपॉट हिट कर पाएंगे। और अभी जो कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में ये भी सडनली हो रहा है। चीजें आपके हाथ से अपने आप फिसलती जा रही हैं। आपने ये चीजें एक्सपेक्ट भी नहीं की थी और ये चीजें आपके हाथ से अब जाने लगी हैं। आपको इन चीजों को समझना होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। और डिवाइन क्या कर रहे हैं, डिवाइन आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं। आपको हर एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करना होता है, कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में भी समझना होता है। ये लाइफ है, बार बार नहीं मिलती है। इस जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो आपको अपनी एनर्जी को समझना होगा, इस रिश्ते की एनर्जी को समझना होगा, अपने पार्टनर की एनर्जी को समझना होगा। ये समझना होगा कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। ये समझना होगा कि आपके रिश्ते में एक चैलेंज आया है और उस चैलेंज से, उस भवसागर से आपको अपने रिश्ते को बचाना है, उस भवसागर को पार करना है। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से ये रिश्ता हमेशा के लिए छूट जाएगा। आप अगर चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना, आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिश्ते की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। ये रिश्ता बदल चुका है, ठीक है। तो ये जो बदलाव की एनर्जी है आपके रिश्ते की, इस रिश्ते की एनर्जी को समझिए और अपने पार्टनर को वापस अपनी लाइफ के अंदर ले आइए। नहीं तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी इस रिलेशनशिप में और फिर आप इस रिलेशनशिप को शायद बचा नहीं सकेंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।